हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो तो जिस तरह से मैं लाइक करता हूँ उसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो गाइज, हमने इससे पहले वीडियो में एल्गी और रोडोफाइसे के बारे में बात की थी। रोडोफाइसे एल्गी का फर्स्ट है और सेकंड है फायाफाइसे और थर्ड है क्लोरोफाइसे। तो हमने फर्स्ट की बात कर दी थी, अब सेकंड और थर्ड की बात करेंगे। तो आप स्क्रीन के सामने ये फायाफाइसे आई मीन ब्राउन एल्गी देख सकते हैं, ये है फायाफाइसे। तो गाइज, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, हम वैसे और भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे हैं वो हम करते नहीं, बात बड़े बड़े चीज़ों की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली फायाफाइसे के बारे में। तो गाइज, आज हम आराम से पढ़ेंगे फुल एंटरटेनिंग के साथ, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सारा समझ आ जाए, ठीक है। तो फायाफाइसे फायाओ जी के वर्ड्स का फायाओज और ब्राउन, फाइटन और प्लांट्स, ठीक है। इसका मतलब फायाओज ब्राउन, इसका मीनिंग होता है, फाइटन मतलब होता है प्लांट्स। तो इट कंटेन ब्राउन कार्टेनॉइड फ्यूकोजैंथिन विच मेक्स द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो गाइज, यहाँ पे मास्क लिख रखा है, वहाँ पे मेक्स आएगा, ठीक है, आप उसको ठीक कर लेना। इट कंटेन ब्राउन कार्टेनॉइड फ्यूकोजैंथिन, ये कंटेन करता है ब्राउन कार्टेनॉइड को और फ्यूकोजैंथिन को, विच मेक्स द ग्रीन कलर, जो कि बनाता है ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स को, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मराइन, ज़्यादा से ज़्यादा मराइन होते हैं। दे आर अराउंड 1500 स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी विच वेरी ग्रेटली इन देयर साइज एंड शेप। ये कम से कम 1500 स्पीसीज होते हैं ब्राउन एल्गी विच वेरी ग्रेटली इन देयर साइज एंड शेप। द मेन स्टोरेज प्रोडक्ट इज लैमिनेरिया, जो इसका मेन स्टोरेज प्रोडक्ट है वो है लैमिनेरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमस टू ओओगैमस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंज करता है फ्रॉम आइसोगैमस टू अनआइसोगैमस। फायाफाइसे इज डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर्स ऑफ फीचर्स। द मेन ऑर्डर्स आर, ये जो हमने लिख रखे हैं वो मेन ऑर्डर है, ये हमने लिखे हैं 4 और भी गाइस है, लेकिन वो मेरे को आते नहीं थे। दरअसल जो मेरे को 4 आते थे वो मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, लैमिनेरियल्स, इसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, मैक्रोसाइस्टिस, न्यूरोसाइटिस और जाइंट कैल्प। गाइज, जाइंट कैल्प सबसे बड़ा है फायाफाइसे को, जो सबसे बड़ा वो होता है जाइंट एल्गी, उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्प्स बोलते हैं। फ्यूकेस, एग्जाम्पल फ्यूकस, सारागोसम एसेक्ट्रा, डाइकोटिलिएट्स, डाइकोटिलियोटा एक्सेट्रा। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं। नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स आगे नंबर, द ब्राउन एल्गी सिंगुलर। गाइस, एल्गी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी हमारा है प्लूरल शब्द, और जो हमारा एल्गा है, एल्गा हमारा क्या है, ये सब सिंगुलर है, ठीक है। तो गाइस, इसे याद कर लेना, एल्गी हमारा प्लूरल है और एल्गा हमारा सिंगुलर है। तो कंप्राइजिंग द क्लासेस फायाफाइसे आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी। तो बिटवीन 1500 एंड 2000 स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी आर नोन वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब है जो फायाफाइसे आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी, मतलब जो ब्राउन एल्गी है वो लार्ज ग्रुप है मल्टी सेलुलर एल्गी का। बिटवीन 1500 से 2000 स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी आर नोन वर्ल्ड वाइड। जो इतने के बीच में स्पीसीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गी, ब्राउन एल्गी आर नोन वर्ल्ड वाइड। हैबिटेट, अब ये कहाँ पर रहता है उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, जैसे हम भी रहते हैं जगह पर, अपने हाउस पर, होम पर, वैसे एल्गी भी कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। हम कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर, तो एल्गी कहाँ पर रहते होंगे, सी वाटर पर रहेंगी या फिर मराइन वाटर पर रहेंगी, और भी पॉन्ड्स लेक पे रहेंगी। तो बात करता है इस पे। वैसे गाइज, आप कहाँ पे रहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। दे आर मोस्टली मराइन अकरिंग मेनली इन कूलर सीज। ये मोस्टली मराइन है, कहाँ पर होते हैं, कूलर सीज में, जहाँ पे ठंडे वाले एरिया पे। सारागसम इज एन एक्सेप्शन अकरिंग इन वार्म सी, केवल एक सारागासम ही है जो कहाँ पर आता है, वार्म सी पर। हावेवर प्लूरोक्लेडिया एंड बोडानेला आर फ्रेश वाटर फॉर्म, जो प्यूरोक्लेडिया है और बोडानेला है वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स है। अब इनके साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये रहे हमारे साइज़, तो चलिए बात करते हैं। अनलाइक रेड और ग्रीन एल्गी आर यूनिसेलुलर फॉर्म, जो अनलाइक रेड और ग्रीन एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म है, और ये जो ब्राउन एल्गी है ये कौन सा फॉर्म है, मल्टी सेलुलर फॉर्म है। मे बी द प्लांट्स फिलामेंटस, एक्टोकार्पस और फ्लैट रिबन शेप्ड। इन पे कैसे शेप्ड होगा, फ्लैट रिबन शेप्ड होगा।
एक सैरागासम ये क्या लिखा है, लिमेरिया फ्यूकस, ठीक है। सम ऑफ देम आर लार्जेस्ट सी प्लांट्स रीचिंग 40 to 60 मीटर्स इन लेंथ, मैक्रोसाइटिस द जाइंट ब्राउन एल्गी कॉल्ड। गाइस मैंने आपको बताया था कि ये जो और भी लार्जेस्ट सी प्लांट्स होंगे जो 40-60 मीटर्स लेंथ होगी उनकी, जिनका नाम है मैक्रोसाइटिस द जाइंट ब्राउन एल्गी आर कॉल्ड कैल्प्स। तो गाइज आप पूछेंगे कि ये आपने कहाँ पर बताया, तो गाइज इससे पहले वीडियोस पर मैंने बताया था कि इनकी साइज़ के बारे में बताया था, इनका साइज़ इतना होगा, उनका साइज़ इतना होगा। तो गाइज वो चीज़ बताई थी हमने। तो हमारा साइज़ का टॉपिक क्लियर हो गया है। तो अब हम पिगमेंट्स में टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेट इन क्रोमेटोफोर। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है कहाँ पर लोकेट करता है, क्रोमेटोफोर्स पे। चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कार्टेनोइड एंड फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन इज ए ब्राउन पिगमेंट। गाइस तो आप इनमें जितने भी ब्राउन एल्गी होंगे उनमें फ्यूकोजैंथिन जरूर होगा, क्योंकि फ्यूकोजैंथिन एक ब्राउन पिगमेंट्स होगा जिनकी वजह से उनके कलर पे डिफरेंस आता है। तो गाइस मैंने आपको बताया था पिगमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो गाइस इससे पहले वीडियो में पिगमेंट्स में रोडोफाइसा के पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए आया था और इसमें आया क्लोरोफिल बी आया था और इसमें आया ए और सी। तो गाइस ध्यान से पढ़ना, इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल ए, बी, सी 3 तरह के होते हैं। अगर आपने ये ठीक नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब स्टोरेज फूड के बारे में भी देखते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन, कार्बोहाइड्रेट एंड मैनिटोल अल्कोहल। इसका मतलब है जो रिजर्व फूड मटेरियल इन फॉर्म में होता है किसके, लैमिनारिन में, जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, एंड मैनिटल किसके फॉर्म में होता है, अल्कोहल के, ठीक है। अल्कोहल तो गाइस आप समझते होंगे, कुछ लोग इसको ड्रिंक भी करते हैं। तो चलिए अब हम फ्लैजुलेशन के बारे में बात करते हैं। दीज तो गाइस मैंने ये कितनी बार बोल रखा होगा, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। गाइस मैं भी कितना पागल हूँ ना। अब फ्लैजुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो दीज कंटेन हेट्रोकैंथ फ्लैजुलेशंस विद 1 स्मूथ एंड 1 टिंसल फ्लैजुला। इसका मतलब है ये एक हेट्रोकैंथ फ्लैजुलेशन है विद, जिसके साथ एक स्मूथ और एक टिंसल फ्लैजुला होते हैं। तो अब इनके सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो गाइस हमने सेल वॉल में हमने एल्गी की सेल वॉल पढ़ी थी। तो एल्गी किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो इसमें भी सेलुलोज जरूर होगा। तो गाइस देखते हैं सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से बना हुआ है एंड फाइकोक्लोइड से बना हुआ है। फाइकोक्लोइड्स ऑफ ब्राउन एल्गी आर नॉन सल्फेट। जो फाइकोक्लोइड्स है ब्राउन एल्गी के वो नॉन सल्फेट है। म्यूकोसास करिडीज विद एल्गिनिक एसिड फ्यूसिन फ्लूकोडिन। तो गाइज जो इसमें फाइकोक्लोइड्स होता है ब्राउन एल्गी का वो नॉन सल्फेट होता है। म्यूकोसस रिड्स होता है जैसे एल्गेनिक एसिड और फ्यूसिन और फ्यूकोइडिन होता है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वेजिटेटिव अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोग्यूल्स कॉल्ड नेट्स ऑफ सेल्स। जो गाइस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो अकर्स होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोग्यूल्स के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, नेट ऑफ सेल्स। और होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइस अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो ये होता है मोटाइल फोर्स, बोथ मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स में होता है। अब होता है द मोटाइल स्पोर्स और जू स्पोर्स पोजेसिस लेटरल हेट्रोकैंथ फ्लैजुलेशंस। जो ये मोटाइल स्पोर होता है और जू स्पोर होता है, एक ही बात होती है, पोजेसिस लेटरल और हेट्रोकैंथ फ्लैजुलेशन होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम आइसोगैमी, अनाइसोगैमी टू ओओगैमी, आइसोगैमी अनाइसोगैमी से ओओगैमी तक, ठीक है। और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एल्गेनिक एसिड इज ए फाइकोक्लोराइड obtained from a number of brown algae such as Alaria, Laminaria, etc. तो एल्गेनिक एसिड एक फाइकोक्लोराइड obtained from a number of brown algae है such as Alaria, Laminaria, etc. जैसे कि Alaria, Laminaria, etc. It is used as emulsifier
थिकनर गिलेटिन एजेंट इन मैनी कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये कहाँ पर यूज होते हैं? एमुल्सिफर में, थिकनर में, गिलेटिन एजेंट होता है और मैनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज होते हैं। तो गाइज आप कॉस्मेटिक्स थिंग्स तो जानते होंगे क्या क्या होते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तो गाइज ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और गाइज किसी ने कमेंट पर लिखा था कि आपका नाम तो प्रो टेक्नो गेमर है, तो आप गेमिंग की भी एक दो वीडियो लाओगे? तो मैंने कहा हाँ जी लाएंगे, लेकिन अभी पहले स्टडी के बारे में बात करेंगे, फिर इसके अगली वीडियो हम गेमिंग के ऊपर लाएंगे। एक गेम डाउनलोड करके उसको खेलेंगे, फिर मतलब गेम अच्छा निकल गया तो हम उसकी वीडियो डाल देंगे। तो गाइज ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक मार दीजिएगा, मतलब मार नहीं दीजिएगा, कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम क्लोरोफाइसे के बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लोरोफाइसे। तो द क्लोरोफाइसे आर ए लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसे बड़े होते हैं और इम्पोर्टेंट ग्रुप है फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी के। इट इंक्लूड्स मैनी फैमिलियर फाइटोप्लैनेटोनिक ग्रीन एल्गी सच एज क्लाइमेडोमोनास, स्कैनडेमस एंड पैडियस्ट्रम। तो ये इंक्लूड्स है मैनी फैमिलियर में, जिसका नाम है फाइटोप्लैंटोनिक ग्रीन एल्गी, और जो है सच एस कैलिमाइडोमोनास, कैलिडोमस एंड पेडियस्ट्रम। तो मोस्ट क्लोरोफाइसियन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक। जो मोस्ट क्लोरोफाइसियन एल्गी होते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, बट कलरलेस हेटेरोट्रोपिक स्पीसीज आर आल्सो नोन पोलिटोमा, पोलिटोमेला एक्सेट्रा। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक वर्ड दो बार लिख रखे हैं, पोलिटोमा एंड पोलिटोमेला। तो गाइज एक है सिंगुलर वर्ड और एक है प्लूरल वर्ड। तो गाइज पोलिटोमा सिंगुलर है और पोलिटोमेला क्या है? प्लूरल है एक्सेट्रा। दे इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज as well as many members that are important both ecologically and scientifically। ये इंक्लूड करते हैं और मोस्ट सारे कॉमन स्पीसीज को, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है इकोलॉजिकली के भी और साइंटिफिकली भी। दे आर अप्रोक्सीमेटली 350 जीनेरा। इन पे लगभग 350 जीनेरा होते हैं एंड 2650 लिविंग स्पीसीज ऑफ क्लोरोफाइसियंस। ठीक है, इतनी लिविंग स्पीसीज है क्लोरोफाइसियंस की। द क्लोरोफाइसे इंक्लूड्स 3 मेजर ग्रुप्स। जो क्लोरोफाइसे हैं वो इंक्लूड्स करते हैं 3 मेजर ग्रुप से। तो गाइज बस इनके मैंने ये लिख दिए हैं, 3 मेजर ग्रुप्स के नाम लिखे, इनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो गाइज जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतनी पूरी कोशिश करी है। तो गाइज हमने ये 3 बस नेम्स ही लिख पाए हैं। तो एक है वोल्वोकेल्स, कैमेटोफोरेल्स एंड क्लोरोकोकाकेल्स, और एक है क्लोरेलेल्स, और एक है ओएडोगैनियल्स। ठीक है, तो ये 3 नाम है इनके। और जो पहले वाले हैं ये जो वोल्वोकेल्स और कोमा लगा रखा है या कैटोफोरेल्स, तो गाइज आपको ये नाम याद कर लेना, कोई एक लिख देना। अगर गाइज आपसे पूरे नाम याद नहीं होते तो एक लिख देना बस। अब बात करते हैं क्लोरोफाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्लोरोफाइस से वैसे आप ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी को हमने थंबनेल पे लगा रखे है पहली वीडियो में। आप अगर ग्रीन एल्गी को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। वैसे आप सबने ग्रीन एल्गी तो देख ही रखा होगा, जो अक्सर तौर पर आपकी जो पानी की टंकी नहीं होती छत पे, उसमें लगी हुई मिल जाती हैं। क्लोरोफाइस से जी के है क्लोरास ग्रीन, इसका मतलब फाइटर मतलब होता है प्लांट। तो ग्रीन एल्गी, अब ग्रीन एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका नंबर। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसे आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो नंबर में आता है, जो इसके क्लोरोफाइसे के मेंबर है उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। देयर आर अबाउट 7000 स्पीसीज इन दिस क्लास। इस क्लास में करीब 7000 स्पीसीज हैं। अब सेकंड पॉइंट है हैबिटेट के बारे में। ग्रीन एल्गी लाइव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। तो यहाँ पर हमने 2 बार ऑफ लिख रखा है, तो 1 बार ऑफ आएगा। हैबिटेट्स फ्रॉम साल्ट टू फ्रेश वाटर। तो ग्रीन एल्गी लाइव करते हैं वाइड वैरायटी में, जहाँ पर रहने की जगह होती है फ्रॉम साल्ट टू फ्रेश वाटर में, नमकीले से फ्रेश वाटर तक लाइव करते हैं।
मोस्ट ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पूल्स एक्सेट्रा। तो गाइज हमने वोल्वॉक्स का फिगर आपको दिखाई पड़ी है, स्पाइरो वगैरह के भी दिखाई है। अगर गाइज आपको दोबारा देखनी है तो गाइज मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। गाइज हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पूरा सपोर्ट दो गाइज। हम अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं गाइज आपकी बस एक वीडियो बनाने के चक्कर पे। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो। अभी अभी चैनल खोला, अगर अभी अभी चैनल पे बढ़िया रिस्पॉन्स आया तो गाइज मैं गेमिंग के भी वीडियोस लाऊंगा, तो उसको भी आप देख लेना। तो चलिए वोल्वॉक्स और स्पाइरो वगैरह की इमेज देखते हैं, चलिए चलते हैं। तो गाइज जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो वो किसका एग्जाम्पल है? वोल्वॉक्स का। ये वोल्वॉक्स की फिगर है और ये तो आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ये है वोल्वॉक्स की। अब हम अगली दिखाते हैं आपको, किस चीज़ की? स्पाइरो वगैरह की दिखाते हैं। तो गाइज ये साइड में है स्पाइरो वगैरह। स्पाइरो वगैरह में ये ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं सिंपल सी, ये हमारी स्पाइरो वगैरह, ये ऐसे लाइंस जारी होती हैं, फिर इनमें ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह बने होते हैं। ये किस चीज़ का है? यह है स्पाइरो वगैरह का। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर कंटिन्यू बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मैंने ये बात कितनी बार बोल दी है कि चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं। गाइस कहाँ पे चलेंगे? गाइस कहाँ पे चलेंगे? तो अब अपने पॉइंट पे बात करते हैं। रियरली सम एल्गी आर मराइन उल्वा एंड सम आर फाउंड ऑन मोस्ट डैम्प सोइल, जो कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि डैम्प सोइल पर मिलते हैं, जैसे है उल्वा, ठीक है। और वाउचेरिया प्रोटोकस इज एन एपिफाइटिक ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। गाइज ये ट्रीज में मिल जाएंगे, ये प्रोटोकोकस और ये एपिफाइटिक। सम स्पेसीज लाइक कैलोडोफोरा आर एपिजोइक बिकॉज दे आर फाउंड अटैच्ड ऑन म्यूकोजन सेल्स। तो कुछ ऐसे स्पीसीज हैं वो क्या होते हैं? क्लोडोफोरा, जो कि एपिजोइक है, जो अटैच होते हैं एक म्यूकोसा सेल से। और क्लाइमेडोमोनास निवालिस इज क्रोयोफाइटिक, जो क्लाइमोडोमोनास निवालिस है वो है क्रोयोफाइटिक। सम स्पीसीज आर थर्मोफिलिक, एग्जाम्पल क्रोलेला। तो यहाँ पर जो एक क्रोलेला है एल्गी है वो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ भी करते हैं, तो आगे चल के आपको क्रोलेला के एग्जाम्पल बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि साइंटिस्ट इसे क्यों यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट इसे खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। तो अब इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। साइज़ तो दे अकर इन वेरियस शेप्स, ये वेरियस शेप्स में मिलते हैं एंड साइजेज, और डिफरेंट साइजेज में मिल सकते हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर क्लाइमोडोमोनास, इसका मतलब है कुछ माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर क्लाइमोडोमोनास है। फ्लैजिलेटेड एंड क्लोरेला नॉन फ्लैजिलेटेड है, जो क्लोरेला है नॉन फ्लैजिलेटेड है, उसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। तो गाइस फ्लैजिला आपको बता देता हूँ, ये जैसे आपकी एल्गी है तो यहाँ पर फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला का मतलब होता है ये एक टाइप से आगे चलने के लिए पानी में मदद करते हैं। तो सेटाबुलेरिया सेंटीमीटर्स इन लेंथ, मतलब ए सेटाबुलारा इज ए यूनिसेलुलर एल्गी, जो एक सेटाबुलारिया है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, आई मीन सिंगल सेल से बने हुए एल्गी है। ग्रोइंग सेलुलर सेंटीमीटर्स इन लेंथ, जो कि कुछ सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। सम ऑफ ग्रीन एल्गी आर मल्टी सेलुलर, और कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे वोल्वॉक्स और स्पाइरो वगैरह। तो हमने आपको मल्टी सेलुलर की फिगर दिखा दी है वोल्वॉक्स और स्पाइरो वगैरह की। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है पिगमेंट्स के बारे में। तो इसके पिगमेंट्स में बताया था हमने, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, बी होता है रोडोफाइसे में, ए होता है फाइसे में, और इसमें कौन सा क्लोरोफिल मौजूद होता है देखते हैं पिगमेंट्स में। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनोन एंड ज़ैंथोफिल। इसमें होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है खाली रोडोफाइसे में, और ए और सी होता है फाइसे में, और क्लोरोफाइसे में होता है ए और बी। अब इसका रिजर्व फूड मटेरियल देखते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। अब इसकी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स,
जो इसकी सेल वॉल है इसमें 2 लेयर्स हैं। जैसे ये सेल वॉल है आपकी, जैसे किसी बॉडी की, तो ये सेल वॉल है। तो अब इसमें कितनी लेयर्स है? 2 लेयर्स है सेल वॉल में। सेल वॉल के अंदर ही 2 लेयर्स है। इनर लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो अंदर की लेयर है। जैसे ये सेल वॉल है, जो इसके अंदर की लेयर है, अंदर की जो वाली लेयर है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। विच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोन की। तो जो आउटर लेयर है, जो सेल, जैसे कोई सेल है उसकी जो बाहर वाली लेयर है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोन की। जैसे बाहर वाली लेयर है, अब ये किसकी बनी होगी? पेक्टोन की। ठीक है, अब फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं। फ्लैजिला व्हेन प्रेजेंट आर विप लाइक। इसकी जो फ्लैजिला होते हैं प्रेजेंट कैसे होते हैं? विप लाइक होते हैं, विप लाइक। और रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव किसके जरिए होता है? फ्रैगमेंटेशन के जरिए। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके जरिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के जरिए। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मे बी आइसोगैमस और अनाइसोगैमस और ओओगैमस टाइप से। तो आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ओओगैमस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लोरेला उल्वा स्पायरोगारा आज यूज्ड एज फूड। तो जो क्लोरेला उल्वा स्पायरोगारा ये फूड के जरिए पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको आदमी खाते भी है। और मैंने बताया था क्लोरेला साइंटिस्ट लोग इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उनको ऑक्सीजन देने में मदद करता है। क्लोरेला इसीलिए साइंटिस्ट इनको यूज़ करता है ताकि स्पेस या अंतरिक्ष वगैरह में जाने में इनको हेल्प पड़े। क्लोरेला लेके जाते हैं वो साइंटिस्ट वगैरह। तो अब इसकी असाइनमेंट है, जो ये सेकंड या थर्ड चैप्टर है उसकी असाइनमेंट है राइट सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्गी। एल्गी का सिंगुलर फॉर्म क्या है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एल्गा, और इसका प्लूरल नेम है एल्गी लिखा हुआ है। गिव एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फायाफाइसे। गिव एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर एंड फायाफाइसे। प्यूरोक्लेडिया एंड बोडानेला। जो फ्रेश वाटर फायाफाइसे का एग्जाम्पल है वो है प्यूरोक्लेडिया और बोडानेला। विच क्लास ऑफ एल्गी हैज नॉट यूनिसेलुलर फॉर्म। आपको पता होगा क्लोरोफाइसे है जो यूनिसेलुलर है, और जो नहीं है वो फायाफाइसे और रोडोफाइसे हैं। तो विच क्लास ऑफ एल्गी हैज नॉट यूनिसेलुलर फॉर्म। तो फायाफाइसे और रोडोफाइसे ये यूनिसेलुलर फॉर्म में नहीं है, और क्लोरोफाइसे यूनिसेलुलर फॉर्म में है। राइट द पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसे। रोडोफाइसे में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? आपको पता था क्लोरोफिल बी होता है इसमें, एंड कार्टोनोइड, टेट्राजैंथिन और बिलियोप्रोटीन्स होते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी। सेल रेड एल्गी के कंपोजिशन बताना है मैं सेल वॉल की। तो द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी सेलुलोज, पैक्टिक एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। सेलुलोज लगभग किसी की चीज़ की भी सेल हो, ह्यूमन बींग्स या सेल भी, और जो ह्यूमन बींग्स में नहीं, जो प्लांट्स में सेल होते हैं, प्लांट्स में जो सेल होते हैं उनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज में। हु इंट्रोड्यूस द फाइथोजेनेटिक सिस्टम ऑफ हिज क्लासिफिकेशन। तो फाइथोजेनेटिक सिस्टम इस चीज़ की क्लासिफिकेशन में किसने दी थी? जॉन हुचिनसन डेवलप्ड एंड प्रपोज्ड फाइटोजेनेटिक सिस्टम। एक साइंटिस्ट थे जॉन हुचिनसन, उन्होंने डेवलप किया था और प्रपोज किया था फाइटोजेनेटिक सिस्टम को। राइट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। तो लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी। Algae provide some of the nutrients to fungi by the process of photosynthesis, whereas fungi provide algae physical structure, shelter from excess sunlight and production. तो ये तो इजी लैंग्वेज में, ये तो आप समझ गए होंगे। राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम के हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो दे आर मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। दे यूजुअली प्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। दे आर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और विद यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स 2 टाइप्स के सेल होते हैं। तो ये यूकैरियोट्स है। विद सेल वॉल ऑफ वैक्यूल्स,
दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल इन प्लास्टिड्स। ये कंटेन करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल इन प्लास्टिड्स में। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।